बहुत सुकून आया भाई, लाजमी ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे, सुबह सुबह पसीने में मैं लथपथ हुई हूँ। कपड़े इस्त्री किए इनको शावर देने लगी थी मैं, तो मैंने कहा चले आज मैं मैंने कहा चलो आज मैं व्लॉग शूट करती हूँ। उनको शावर देने लगी थी, काम शाम थे, और आज मैं सोची थी कि जो है वो आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी। स्किन केयर मतलब कि अब ईद आ रही है, ईद के हवाले से जो है वो मैं सोची थी कि चलो जो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी भी काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई है, करती हूँ आज मैं करूँगी, क्योंकि वो मैंने ख़ुद भी करनी थी। हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तो मैंने ख़ुद भी करनी थी स्किन केयर, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस अभी मैंने उनके कपड़े इस्त्री किए हैं, तो अभी मैं उनको शावर देने लगी हूँ। कपड़े भी लगा के आने मशीन में, तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ। चलो भाई, वॉशिंग मशीन तो लग गई है। और अच्छा, पूछ रहे थे मुझसे कि ना मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, तो ये देखिए ये डॉलेंस की है। ये जो है वो मेरी नन शिफ्ट हो रही थी, तो ये उसके पास थी। तो वो हमें दे गई थी, उसके पास न्यू जो है वो हायर की थी, तो फिर ये उसके पास फालतू थी, तो ये हमने रख ली। और ये भी है, अभी बंद की हुई है, ये कैनवुड की है। तो लेकिन ये मैंने बताया था ना कि ये ख़राब हो गई थी। ये भी ये 10 kg की है, और इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितने kg की है, लेकिन ये है कि शुक्र है काम ठीक करती है, काम ठीक कर रही है। लेकिन इसने जो है वो हमें धोखा दे दिया हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, हमने इसको बहुत ज़्यादा ठीक कराया, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। और मेरी हालत देखो पसीने से, ओ गॉड, क्या करे बंदा इस गर्मी में यार। तो आप लोग कह रहे थे ना कि मुझे आप कौन सी वॉशिंग मशीन यूज़ करती है, तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ कि ये डॉयल्स की है, ये भी अच्छी चल रही है। और हमारे पास जो कैनवुड की थी उसने हमें मतलब 5-6 साल तो आराम से वो अच्छा चली है, लेकिन उसके बाद से वो गड़बड़ करना शुरू हो गई है। तो अब इंशाल्लाह हमने न्यू भी लेनी है, लेकिन ज़रा जो है वो महंगी बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह लेंगे, थोड़ी से टाइम बाद लेंगे हम। चलिए जी, मैं जो है वो अब मैंने कहा मैं आप लोगों को मेन टॉपिक है उस पर ले आती हूँ। जो मेन टॉपिक है हमारा आज की स्किन केयर करने का, जो कि सारा जो है वो ख़राब हो गया हुआ था। बीच में कॉल आ गई थी मुझे, और फिर इतना टाइम हो गया बच्चों के साथ, पता है कपड़े भी धो रही हूँ। मैं सारे ये काम तो हमने करने होते हैं। तो पहले जो है वो सबसे पहले तो अपर लिप्स वो करूँगी। तो वो जो है वो मैं हमेशा थ्रेडिंग करती हूँ, काफ़ी टाइम से थ्रेडिंग ही कर रही हूँ मैं। जब मतलब मैंने करना स्टार्ट की थी ना, और मुझे मतलब मैंने सीख लिया कि मुझे आ गई थ्रेडिंग कैसे करनी है, तो उसके बाद से मैं थ्रेडिंग ही करती हूँ अभी तक। यह क्या मेरे सामने शीशा नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इस तरह करना पड़ेगा। पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेट्स सी। मेरे पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, ओ गॉड। इसी तरह जो है वो मैं ये थ्रेड से जो है वो ये वाला पार्ट भी कर लेती होती हूँ, क्योंकि ये थ्रेड से अगर किया हुआ हो ना तो फिर ज़रा टाइम बाद आते हैं, वरना तो हर दूसरे दिन जो है वो मेरी तो इतनी ज़्यादा है ना कि आईब्रोज कि हर दूसरे दिन ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मैं इसको जो है वो ट्वीज़र से करूँ ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, तो मैं इसलिए थ्रेड से करती हूँ ताकि टाइम लग जाए, इतनी जल्दी ना आए। यह है कि मैं इस शीशे में देख के प्रॉपर करती हूँ लाइट के साथ। लेकिन अभी मैंने वीडियो भी बनानी है, और मैं यहाँ कैमरा के आगे अपना शीशा कैसे रखूँ। ये इसको भी जो है वो मैं थ्रेड से कर लूँगी। चलिए, मैंने अब ये वाला पार्ट भी अपना कर लिया हुआ है, और अब मैं थ्रेड से ही जो है नीचे से करती हूँ। लेकिन बहुत यहाँ से तो मेरे से थ्रेड से नहीं होता, तो वो जो अगर 2-3 बाल होते हैं ना, तो वो मैं ट्वीज़र से निकाल लेती हूँ। मतलब 2-3 बाल ही, लेकिन ज़्यादा तो उसके साथ साथ शेप देनी होती है ना, तो वो मैं थ्रेड से ही करती हूँ। तो अब इसको भी मैं थ्रेड से सारा कर लूँगी। बहुत एहतियात से यहाँ से करनी होती है, क्योंकि आपका जो है अक्सर मेरा छिल भी जाता होता है, पर मुझे जलन हो रही होती है बाद में। लेकिन यह है कि पहले बहुत ज़्यादा छिलता था, करती रही आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रैक्टिस होगी करने की। अब यह है कि मैं मतलब कर लेती हूँ, ये मैं खुद ही से करती हूँ हमेशा, मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती ज़्यादा।
चलें, ये देखिए मैंने नीचे से मैंने कर ली आईब्रोज, अब वो ऊपर ऊपर वाली जगह रह गई है और अब इसको कट भी करना है, तो वो मैं सोची आपके उनके सामने कर दूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा आप बनाती नहीं हूँ, वैसे भी अब उस चीज़ का ट्रेंड भी नहीं है, आपको बस थोड़ी सी क्लीन करवा लो थोड़ी सी। अब हम जो है वो करेंगे कटिंग इसकी। पहले ऊपर वाली चीज़ मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं कट कर लेती होती हूँ, नहीं तो वो बीच में लंबे लंबे बाल है ना वो बीच में आ जाते हैं, वो भी निकल जाएंगे जब लंबे लंबे बाल आपके धागे में आएंगे तो फिर वो भी निकल जाएंगे, फिर वहाँ से जगह खाली हो जाएगी। पहले पहले तो मेरी बहुत ज़्यादा होती थी, अभी तो थोड़ी कम हो गई है, मेरी तो काली काली आईब्रोज होती थी। और लकी हैं वो लोग जिनको आईब्रोज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब कि बहुत वक्त है भाई मैं तो देखती हूँ ना जिसको नहीं ज़रूरत होती, सब नेचुरली ठीक होती हैं, मैं कहती हूँ वाह भाई बहुत लकी हो। ये इस तरह से जो है मैं इनको कट कर लेती हूँ। चलो कट होगी, अब जो है मैं ये वाला पार्ट करूँगी। ऐसे जो है ना मैं कर लेती होती हूँ, क्योंकि ये भी मैं शीशे के सामने करूँगी, इतनी दूर से तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा शीशा दूर है, तो खैर ये मैं भी करीब से करूँगी, ऊपर से क्लीन कर लूँगी, ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी, वो मैं शीशे में देख के करूँगी अभी तो शीशा बहुत दूर है मुझसे। और जो लोग पार्लर से करवा लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरी तरह है जिसने सब काम खुद ही करने होते हैं, पार्लर नहीं जाना भाई, तो वो ये कर सकते हैं मेरी मेरी तरह। देखिए कुछ हद तक हो गया, अब मैं ये थोड़ा सा अच्छी तरह करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, आईब्रोज होगी मेरी डन। समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं ये भी तो खैर ये होगी डन। अब हम आते हैं एक और चीज़, रेज़र्स, फेशियल रेज़र्स। काफ़ी लोग समझते हैं कि ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं भी पहले यही समझती थी कि ये हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे बाल जो हैं वो हमेशा ज़्यादा आएंगे। सारी उम्र यही कॉन्सेप्ट रहा है कि जी ये अगर हम यूज़ करेंगे ना फेशियल रेज़र्स तो हमारे बाल ज़्यादा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है। मैंने ये यूज़ किया, मैं बहुत डर डर के यूज़ किया, मैंने कहा यार मेरे बाल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, इतने तो मेरे बाल हैं नहीं, बस यहाँ पे थोड़े थोड़े जो है वो मुझे फ़ील होता है, और जब मुझे वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं इंस्टाग्राम के लिए और मेकअप वाली या कुछ भी इस तरह, तो फिर वो बाल नज़र आते हैं और वो बुरे लग रहे होते हैं। ये किया स्टार्ट, मैंने लेज़र भी करवाया, लेकिन मैं वो कंटिन्यू नहीं रख सकी लेज़र। अब उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है आपको इतना टाइम चाहिए, बार बार जाना पड़ता है, उसके सेशंस होते हैं वो लेने पड़ते हैं, लेकिन बंदा नहीं ले सकता, बिज़ी होता है, नहीं जा सकता हर दफ़ा। रेज़र्स यूज़ किए, पहले दूसरे वाले किए, और ये वाले जो है मैंने जब यूज़ किए, ये बहुत अच्छे रेज़र्स हैं, तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मैं इसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए किसी चीज़ के उनकी प्रमोट करने के, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये अच्छे हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं इस पेज से जहाँ से मैंने लिया है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूँगी, या इसी का लिंक मैं नीचे लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे बाल ज़्यादा नहीं आए, मैंने बहुत डर डर के यूज़ किया कि मैं जो है मेरे बाल ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाल ज़्यादा नहीं आए, वो ठीक है। लेकिन यह है कि इससे जल्दी बाल आते हैं, लेकिन इसलिए मैं जो है वो अपर लिप्स नहीं करती, आईब्रोज इससे नहीं करती, क्योंकि इससे बाल जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपके जड़ से तो निकल नहीं रहे होते, ऊपर से सिर्फ साफ़ हो रहे होते हैं, तो वो उन्होंने जल्दी आना है, तो फिर इसलिए मैं ये जो है आईब्रोज और अपर लिप्स जो है वो हमेशा मैं थ्रेड से करती हूँ, उसकी थ्रेडिंग करती हूँ, और बाकी फेस से जो है वो मैं रेज़र करती हूँ। अच्छा, मैं जो है वो ये यूज़ कर रही हूँ, कोई भी आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्रीम यूज़ कर सकते हैं, सीरम यूज़ कर सकते हैं लगाने से पहले, लेकिन आपने कभी भी उसको बग़ैर मतलब ड्राई फेस पे आपने यूज़ नहीं करना रेज़र, इससे जो है वो आपके दाने निकल सकते हैं, कट ज़्यादा लगेंगे, मतलब सही नहीं होता समझ रहे हैं कभी सीरम लगा लेती हूँ, कभी लोशन लगा लेती हूँ, मतलब ऑयली सा हो, जब करें आपका स्किन ना डैमेज करे, उसके साथ बाल जो है वो इजीली उतर जाए। ठीक है, मैंने ये लगा ली, सीरम भी लगाती हूँ मैं, कभी कभी सीरम लगा के कर लेती हूँ, वो भी ठीक है, उससे भी कुछ नहीं होता। चलिए अब मैं ये यूज़ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने उस तरफ करने जहाँ आपके बालों की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में आपने जो है वो अपने बाल उतारने, उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना। अब एक हाथ से मैं शीशा पकड़ूं और एक हाथ से करूं, ये ज़रा मुश्किल हो रहा है।
एक्नी है, आपके कहीं दाने बने हुए हैं, तो आपने बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है। ऐसे नहीं यूज़ करना, बिल्कुल जहाँ दाना होगा आपका वहाँ से बिल्कुल आराम से जो है ना आपने यूज़ करना। मैं नाक पे भी करती हूँ क्योंकि मेरे तो नाक पे भी बाल है। ज़्यादा नहीं करती, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है। देखें, मुझे KFC का टिश्यू मिला तो मैं वही ले आई। तो मैंने सब अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लिया। तो ये आप इसका ब्लेड अच्छे से साफ़ करके आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया और बस दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये हो गया डन। मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये देखें, नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन ये स्किन पे थे। फिर मैं अपना फेस जो है वो वॉश करके आती हूँ, फिर अगला स्टेप करते हैं। चले जी, मुँह शूँ मैं धो के आ गई और बाद में याद आया कि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ये पहन लूँ। बाल आ रहे थे मेरे आगे, चलो कोई बात नहीं, मैंने मुँह जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों की जो है वो मर्ज़ी है। वैसे तो कुछ लोग मतलब नहीं लगाते कि इसके बाद आप अगर सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगा लें स्किन पे या सीरम वगैरह लगा के आप मॉइस्चराइज़र लगा लें तो इनफ है। लेकिन जो है मैं ज़रा स्किन केयर कर रही हूँ आज। अच्छा, वैसे तो मैं ये बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ऑयल आ जाता है यहाँ पे ना ज़्यादा, तो मैं इसको जो है वो थोड़ी देर, क्ले मास्क है ये स्किन शॉप का पोर रिफाइनिंग ऑस्ट्रेलियन पिंक क्ले मास्क। ठीक है, ये आपको ब्राइटन कर देता है स्किन को और जो है वो डिटॉक्सीफाई करता है, साफ़ कर देता है, तो है बहुत अच्छा। मैं ये यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसकी वजह यही है कि मेरी स्किन है ड्राई और ड्राई स्किन वालों के लिए ये क्ले मास्क सही नहीं होते ज़्यादा, और ड्राई कर देते हैं स्किन को। लेकिन आजकल ज़्यादा गर्मियाँ बहुत हैं, ऑयली स्किन हो रही है, बार बार ऑयल आ जाता है, तो थोड़ी देर अगर ये बंदा लगा ले तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। बस आपने ये एज़ इट इज़ अपने फेस पे लगाना होता है। 10 से 20 मिनट्स, तो मैं 10 मिनट्स लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है आजकल स्किन पे, बहुत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। तो ये है कि आप ये कर लिया करें वीक में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, तो बहुत ज़रूरी होता है अपना ख्याल रखना। मैं भी पहले बिल्कुल नहीं थी रखती। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ मैंने तो कभी, मैं ऐसी लड़की थी, मैंने कभी मॉइस्चराइज़र भी अपनी स्किन पे नहीं लगाया था। मॉइस्चराइज़र भी नहीं मैं लगाती थी। माशाल्लाह अल्लाह ने स्किन अच्छी दी थी, कोई मुझे दानों का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ एक्नी नहीं आती है मुझे बिल्कुल भी। शादी से पहले भी मतलब मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती थी, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा, मतलब उससे पहले जो है वो सिर्फ़ एक साबुन होता था, ज़माना भी वही होता था, तो आप सब घर वाले उसी से मुँह हाथ धो रहे होते थे, तो हम भी उसी से मुँह हाथ धोते थे। तो अब जैसे जैसे चीज़ें आ गई हैं, अब लोग जो है वो करते हैं, अपना ख़्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। मैं खुद नहीं थी रखती और गलत करती थी, लेकिन ये है कि फिर आपको वक्त के साथ साथ आपकी एज जब हो रही होती है तो फिर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर ज़रा, अब तो हमने कैमरे पे अपनी शक्ल भी दिखानी होती है, तो फिर ज़रा शक्ल अच्छी होगी तो फिर हम अच्छे लगेंगे। अगर हमारी कैमरे में अच्छी नहीं आएगी शक्ल तो फिर उसका वो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर इस वजह से भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम हाउस वाइफ है ना, हमें बहुत ज़रूरत है अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए। गर्मी बहुत होती है, पूरा दिन काम करते हैं चूल्हे के आगे। मेरा तो इतना चलो चूल्हे के आगे काम नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जो भी मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता है, बच्चों के लिए करना होता है, तो बहुत गर्मी होती है। एसी से आप बाहर निकल जाओ इस मौसम में तो हालत ख़राब हो जाएगी बंदे की। सुबह तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मुझे। तो बस चलिए, ये बातों बातों में मैंने सारे अपने फेस पे लगा भी लिया है। तो बस इसका मैं 10 मिनट्स वेट करूँगी और उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। मुँह जो है वो वॉश कर लिया अच्छे से, वो ड्राई हो गया था थोड़ा थोड़ा, 10 मिनट्स के बाद मैंने वॉश कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ, वैसे तो ये मैं डेली नहीं करती, मतलब डेली नहीं, मतलब मेरी स्किन केयर में ज़्यादा नहीं आता ये चीज़, लेकिन मैं सोच रही थी क्योंकि ये समर्स हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पोर्स आपके सारे खुल जाते हैं। खैर उससे ये मास्क से मेरे जो है वो पोर्स भी ज़रा थोड़े से श्रिंक हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले हुए थे पहले। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मैं जो है वो थोड़ी सी आइसिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऐसे भी पकड़ के क्या मज़ेदार ठंडा ठंडा। आप जो है वो पकड़ के आप थोड़ी सी आइसिंग कर लें,
कूल कूल, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं अक्सर गर्मियों में करती हूँ, सर्दियों में तो नहीं। सर्दियों में हमने करके मरना है। सही तरह आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। मेरे तो यहाँ से भी पोर्स खुले हुए हैं, पता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा हैं, तो ये मेरी नेचुरली हैं, मतलब जेनेटिकली कह सकते हैं इसको। आता है मेरे उसमें कि मेरे आइज़ जो है वो थोड़ी डीप है और डार्क सर्कल्स भी हैं, मेरे शुरू से हैं, हमेशा से हैं। तो ओह माय गॉड, मेरे माइक पे ना गिर जाए, क्योंकि माइक तो वाटरप्रूफ नहीं है। कि डार्क सर्कल्स के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बहुत से टोटके होते हैं। पहले शुरू में बहुत करती थी, लेकिन ये नहीं जाते। आप कुछ भी कर लो ना, ये थोड़े से लाइट हो जाएंगे लेकिन कभी भी नहीं जाएंगे। कभी जो है वो ज़्यादा लग रहे होते हैं लेकिन कभी नहीं लग रहे होते। चलो, आइसिंग हमारी हो गई। मज़ा बड़ा आ रहा है गर्मी में। आप जो है वो आइसिंग करो तो बड़ा मज़ा आता है। दिल नहीं कर रहा मेरा छोड़ने का। इतना सुकून आ रहा है, लिटरली बहुत सुकून आ रहा है यार। पता नहीं हम क्यों नहीं करते, ये तो डेली करनी चाहिए। लोग करते हैं डेली, हम नहीं करते। बहुत सुकून आया भाई, लाजमी ट्राई करें। एक बर्फ़ का टुकड़ा लेके आप अपने मुंह पे करें, आपको सुकून आ जाएगा। मुझे तो बहुत सुकून आया है। क्योंकि मैं ये नहीं करती, रोज़ तो नहीं करती, और ये मेरी मतलब स्किन केयर में नहीं आती। लेकिन आज मैंने जब देखा तो मैंने कहा चलो यार ट्राई कर देते हैं। चलो, ये हो गया हमारा डन। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। है जी शीट मास्क, और ये मैंने अगले दिन यूज़ किया था। बहुत अच्छा होता है शीट मास्क। तो जब मैं स्किन केयर करती हूँ ना, तब मैं शीट मास्क लगाती हूँ। उसके अलावा तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर बता देती हूँ। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सीरम भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी अच्छा है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का एक ये है क्वेंच सीरम, ये मैं रात को यूज़ करती हूँ, ये मैं दिन में यूज़ करती हूँ। और आजकल जो है ना, मैंने एक न्यू चीज़ ऐड की है अपनी स्किन केयर में। रात को कभी मैं वो लगा लेती हूँ क्वेंच ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, और कभी जो है ये मैंने रेटिनॉल सीरम जो है ये मैंने अपनी स्किन में ऐड किया है। कुछ दिन ही हुए हैं। अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगा। मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया और मुझे इसके रिज़ल्ट जो है वो मिले हैं। फिर सुस्ती के मारे अगर हम कभी यूज़ ना करें तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने जब भी ये यूज़ किया ये बहुत अच्छा है। तो ये मैं खैर रात को करती होती हूँ, आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मॉर्निंग इवनिंग किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये शीट मास्क मैं अपने फेस पे लगा लूँगी, और ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था थोड़ी देर यूज़ करने से पहले। ये ठंडा ठंडा था, तो इसके अंदर पैकेट के अंदर जो भी सीरम होगा वो अपने फेस पे, नेक पे ऐसे अच्छे से मसाज कर लेंगे, और 15 to 20 मिनट्स बाद इसको उतार देंगे। उसके बाद आप कोई भी लोशन यूज़ कर लें या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। तो मैं जो है वो ये करती हूँ, सीरावे का मॉइस्चराइजिंग लोशन, तो मैं ये लगा लूँगी अब इसके बाद अपने स्किन पे। सन ब्लॉक मस्ट है, सन ब्लॉक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। एक पंप इधर 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 और इधर। इसके बाद आप कोई भी जो है वो अपने लिप्स पे यूज़ करते हैं, आप वो कर लें। हाइड्रेट करने के लिए लिप्स को स्क्रब करते हैं तो वो कर लें। मेरे पास स्क्रब नहीं था तो मैंने वैसलीन जो है वो लेके थोड़ी सी अपने लिप्स पे लगा ली। इसके बाद जो है ये मेरी वैक्स वाली लड़की जिसे मैं वैक्स करवाती हूँ, फुल बॉडी वैक्स, वो आ गई थी। फिर वैक्स वगैरह की, तो ये काफ़ी अच्छी वैक्स करती है, और ये मैंने सोचा था कि ईद से पहले जो है वो मैं करवाऊँगी। तो बस अब ईद में जो है वो 3-4 दिन ही रह गए हुए हैं, तो बस मैंने सोचा कि अब करवा ही लेते हैं वैक्स। चलिए जी, यहाँ पे हुई हमारी स्किन केयर ख़त्म, और अब इंशाल्लाह मैं आपको किसी न्यू वीडियो में मिलूँगी और नए व्लॉग में मिलूँगी। तो ये थी मेरी स्किन केयर, और मैं अभी इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैंने ये सब कुछ ठीक किया। क्या पता मैंने इसमें बहुत गलतियाँ की हों, तो अगर मैंने कोई गलती की है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि मुझे हर चीज़ पता हो कि ऐसे ऐसे होता है। मैंने तो सिर्फ आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर की है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर की है। चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, उससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए जी, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और एंगल जो है वो एंगल पकड़ा जा नहीं रहा। और मुझे ऑलरेडी मुंह पे इतना पसीना आया हुआ था, वैसे मैंने ये लोशन लगा लिया। ओह गॉड। को हमेशा इस एंगल में रखना होता है, पता नहीं इसको कौन सा एंगल कहते हैं। आई डोंट नो।